स्टूडेंट्स, मैं हूं एसकेसी और आप देख रहे हैं ग्रोथ माइंड कॉमर्स। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो है रीवैल्यूएशन का कराने वाला हूं। खासकर यहां पर मैं आपको एक तरह से रिटायरमेंट का क्वेश्चन कराने वाला हूं। रिटायरमेंट में कभी कभी रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है बनाने आ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ। आप अपने बुक यानी सैंपल पेपर में देखिए और सोल्यूशन को समझने की कोशिश कीजिए। कल आपका बोर्ड का पेपर है। चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। Arnav, Bhavi and Chavi were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. On 31st March 2023, their balance sheet was as follows. Balance sheet of Arnav, Bhavi and Chavi as at 31st March 2023. Liabilities assets जो है यहाँ पे लिखे गए हैं। कैपिटल अर्नव का 1,80,000, भावी 1,60,000, छवि का 1 लाख। क्रेडिटर्स लिखे गए हैं 2,50,000। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख है, फर्नीचर 20,000, डेप्टर्स 3,50,000। लेस यहाँ पे करने क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कि 20,000 है। टोटल मिला करके 3,30,000। कैश इन हैंड 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। छवि यहाँ पर रिटायर हो जाती है। ऑन द अबव डेट इट वाज एग्रीड दैट प्लांट एंड मशीनरी बी वैल्यूड एट 4,30,000। द एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वाज टू बी इंक्रीज्ड बाय 50% से यहाँ पर बढ़ जाना है। छवि शेयर ऑफ गुडविल वाज वैल्यूड एट 80,000 एंड सेम वाज टू बी ट्रीटेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू छवि वाज bought in by Arnav and Bhavi in such a way as to make their capitals in proportion to their new profit sharing ratio. Prepare revaluation account and partners capital account. देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बस लेंदी है और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं 6 मार्क्स में आने में यहाँ पर जो है चांसेस होते हैं। पहले मैं बता दूं ये रिटायरमेंट का है और एक एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। ये दोनों में से कभी कोई भी क्वेश्चन जो है रिवैल्यूएशन का आप या पार्टनर्स कैपिटल का जो है हमेशा 6 मार्क्स से पूछे जाते हैं। लमसम जो है हर एक बार रिटायरमेंट या तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है यहाँ पर बनाने आते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट मैंने बना दिया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर साफ लिखा गया है, सारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। प्लांट्स एंड मशीनरी यहाँ पे कितने लिखे गए हैं, वैल्यूड एट 4,30,000। तो 4,30,000 हमेशा आपको ये याद रखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का कोई आप प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने उसमें फॉर्मेट समझाए हुए हैं। आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो मैं फिर से इसका कोई नया वीडियो बना दूंगा। हालांकि इसकी भी नीड नहीं है, ये आप यहां मैं बताऊंगा तो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहां पर होगा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब जितने भी एसेट्स होंगे सारे को आपको क्रेडिट करने हैं। जितने भी एसेट्स इंक्रीज होंगे सबको क्रेडिट करना है, जो भी लायबिलिटी डिक्रीज होगा उसे आपको क्या करना है, डेबिट करना है। जितने भी लायबिलिटीज इंक्रीज होंगे जितने भी लायबिलिटीज इंक्रीज होंगे उसे आप डेबिट करोगे। जितने भी एसेट्स इंक्रीज होंगे उसे आप क्रेडिट करोगे। जितने भी एसेट्स डिक्रीज होंगे उसे आप डेबिट में लाओगे और जितने भी लायबिलिटीज डिक्रीज होंगे उसे आप क्रेडिट में लाओगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में आप समझाते चलता हूं, आप देखते चलो। यहां पर देखो प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड लिखे गए हैं 4,30,000 और प्लांट एंड मशीनरी कितने लिखे गए थे क्वेश्चंस में, 3 लाख। मतलब 4,30,000 से देखो बहुत ही आसान है। तो कितने से बढ़ा है बस तुम्हें ये चेक करना है। तो 4,30,000 से यहां पर 3 लाख को माइनस करो। तो जब तुम माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,30,000। 1,30,000 ये आ जाएगा, है ना। तो फिर यहां पर लिखो बाय प्लांट एंड मशीनरी। जितना बढ़ता है और जितना घटता है बस वही तुम्हें लिखना है, या फिर या वो एसेट्स हो या तो वो लायबिलिटी हो। ठीक है, बस बढ़ते और घटते हुए चीजों को लिखना है, ज्यादा यहां पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल लिखो बाय प्लांट एंड मशीनरी, बाय प्लांट एंड मशीनरी, बाय प्लांट एंड मशीनरी। तो बाय प्लांट और मशीनरी कितने से बढ़ गया यहां पर, 1,30,000। तो इधर लिखो 1,30,000। काफी सिंपल है। फिर देखो आगे कुछ बढ़ा या घटा है चेक करो। अब देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में यहां पर इंक्रीज कितने हुए, 50% से, है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे कि यहां पर लिखे गए हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या है, क्वेश्चन में लिखेगा 20,000। पहले का प्रोविजन कितना था, 20,000, है ना। और अभी का कितना हो गया, अभी ये जो है 50% से बढ़ गया है। तो अगर तुम इसका 50% लगाते हो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000, है ना, 10,000। तो मतलब ये 10,000 रुपीज जो अमाउंट है ये इंक्रीज है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में यहां पर क्या हुए हैं, ये बस बढ़ गए, ये इंक्रीज हुआ है। तो जो बढ़ता हुआ अमाउंट है ना, बस वही यहां पर दिखाना है। क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एक तरह से देखा जाए तो लॉस हो,
एक तरह से ये लॉस है ना, मतलब घाटा है। तो कोई भी घाटा अगर होता है किसी एसेट्स में तो हम डेबिट साइड दिखाते हैं। तो इस साइड आप लिखो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये कितने आए हुए हैं, ये आए हुए हैं 10,000। तो इधर आप लिखोगे 10,000, ठीक है, काफी सिंपल है। अब यहाँ पर चेक करो कि क्या कोई चीज बढ़ा या घटा है। तो वैसे आप क्वेश्चन में देखोगे तो कोई भी चीज बढ़ा या घटा नहीं है, बस यही है। उसके बाद आपको क्या करने हैं, बैलेंस करने हैं। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 1,30,000 है और यहाँ पर कितने हैं 10,000 है। तो 1,30,000 में 10,000 घटाओगे तो 1,20,000 का ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इधर लिखोगे तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पे 3 पार्टनर है, तीनों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहला पार्टनर जैसे अर्नब हो गया, तो यहाँ पर अर्नब का नाम दिखाओगे, ठीक है। दूसरा हो गया वावी, और तीसरे क्या हो गए, छवि, ठीक है। तो तीनों के एक तरह से जो प्रॉफिट होंगे वो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। हालांकि अगर यहां से देखा जाए तो कितने के यहाँ पे प्रॉफिट बनते हैं, 1,20,000, ठीक है। टोटल अगर किया जाए प्रॉफिट मतलब ये रिवैल्यूएशन का, तो ये कितने बन जाएंगे, 1,30,000, और इधर से भी जब आप करोगे तो ये कितने आ जाएंगे, 1,30,000, ठीक है। तो ये हो गए रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब 1,20,000 जो है इसे हमें क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, अर्नब, वावी और छवि को। अच्छा, ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। तो इसके आप वर्किंग नोट जरूर देखें। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, तो अर्नब का सबसे पहले लिखेंगे अर्नब, काफी आसान है। फिर देखो निकालेंगे किसका, वावी का, और फिर किसका निकालेंगे, छवि का। अर्नब का ध्यान से देखो तो 1,20,000 इसका रेशियो है, अगर देखा बुक से अगर देखें तो 3 2 5 1 6, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60,000। उसके बाद देखो वावी का, तो वावी का यहां पर लिखेंगे 1,20,000, इसका भी हम लेंगे कितना, 2/6, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये अगर ध्यान से चेक करो तो ये आएंगे 40,000। उसके बाद देखो 1,20,000 का 1,20,000, इसका लगाओ 1/6 के हिसाब से, तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 6 2 जा इतना, तो मतलब 20,000। तो ये हो गए सभी के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आप लिखते चलो, जैसे अर्नब का कितना है 60,000। उसके बाद देखो वावी का कितना है 40,000। उसके बाद देखो छवि का कितना है 20,000। तो इस तरह से सभी का प्रॉफिट जो है निकल गया, और ये बन गए आपके क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो अब यहां पर हम बनाने वाले हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। चलो अब आप सीखोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट मैंने बना दिए हैं। तो यहां पर आप देखिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैसे बनाते हैं, काफी आसान है। सबसे पहले आप क्या करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जब भी बनाना होता है तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है पार्टनर्स का उसे आप ब्राउट डाउन कर दो क्रेडिट साइड की तरफ। तो क्रेडिट साइड इधर वाले जितने भी हैं ये क्रेडिट साइड हो गए, और इधर वाले जितने भी हैं ये हो गए डेबिट साइड। तो जो भी क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड वाले में आप क्या करोगे, सारा पार्टनर्स के जो भी कैपिटल है उसे ब्राउट डाउन करो, और इधर से लिखते चलो बाय बैलेंस बीडी। तो ये बात सबको पहले आपको पता होना चाहिए, और सारे क्वेश्चंस का लगभग जो है यही फॉर्मेट होते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन जब भी बनाने आता है तो जिस तरह से मैंने बताया रिवैल्यूएशन में जैसे बढ़ना घटना, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी कैपिटल है उसे ब्रॉट डाउन करेंगे, और बाकी जितने भी आइटम्स है हम कैसे लाते हैं वो भी आप सीखते चलो, और सारे का एक जैसा होगा। तो इसलिए आप ध्यान से सीखो। तो यहां पर बाय बैलेंस बीडी करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में जो भी कैपिटल है पार्टनर्स के वो लिखते चलो। यहां पर लिखो 1,80,000, फिर इसमें लिखो ये वाले में भाभी का 1,60,000। उसके बाद छवि का कितना है 1 लाख है, तो इसमें लिखो 1 लाख, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस ब्यूटी। उसके बाद रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट हुआ था, ध्यान करो पिछला थोड़ा सा पीछे करके देखो, तो जो भी प्रॉफिट था जैसे 60 40 और 20 उसको लिखते चलोगे। तो लिखोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट,
बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे कि 60,000 ये आप लिखोगे, फिर जैसे 40,000 और फिर एक और कितना हुआ था 20,000, तो ये भी आप इसमें लिख लोगे। ठीक है, ये हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब उसमें क्या करो, आगे जो भी यहां पर गुडविल है तो गुडविल को आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, गुडविल को आपको क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना लिखा गया है 2,40,000। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म जो भी 2,40,000 है, इसे आपको क्या करने होंगे, इसे आपको बांटना होगा। अब यहां पर कैसे बांटते हैं, तो जो भी गुडविल लाया, गुडविल यहां पर लाया कितना है, सॉरी यहां पर गुडविल था कितने का, गुडविल यहां पर था एक तरह से 80,000 का था। 26 शेयर ऑफ गुडविल कितना है 80,000। अब क्या है कि इस 80,000 को आपको बांटने, किसे किसे जाएगा, अर्नब को और वाविस को। ठीक है, तो वर्किंग नोट आप ध्यान से देखें, गुडविल यहां पर कितने का है 80,000, तो यहां पर लिखो गुडविल 80,000। अब इस 80,000 को देखो कैसे हम बांटते हैं, काफी आसान है। इसे हम बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। देखो सबसे पहले तो ओल्ड रेशियो यहां पर दिया हुआ है 3:2:1, तो जो ओल्ड रेशियो है, जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है 3:2:1। जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना रहे न्यू रेशियो का, तो एक तरह से समझ जाओ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहां पर अर्नब और वावी को जो बांटना है, हम उसी रेशियो में एक तरह से दिखा सकते हैं, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम होगा। आप चाहो तो अलग से निकाल सकते हो, जब कुछ ना होता है तो हम एक तरह से न्यू रेशियो को 1:1 मानते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली भी लिख देते हो तो इससे कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। मैं बता दूं यहां पर रेशियो सेम हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमें बांटने किसको हैं, अर्नब को और वाविज को बांटने, तो अर्नब और वाविज का रेशियो हो जाएगा 3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ अर्नब एंड वाविज, अर्नब एंड वाविज ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3:2। अब गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस रेशियो में करना है, तो जैसे कि यहां पर अर्नब है तो आप लिखो अर्नब, अर्नब को जैसे कि यहां पर आपको बांटने हैं 80,000 आप 3/5 लगा लो, ये कितना आ जाएगा 5 को 16 3 जा कितने हो जाएंगे 48,000 ये चला जाएगा अर्नब को। और इसका भी हम निकाल लेते हैं वाविज का, तो ठीक इसी तरह से वाविज का कितना हो जाएगा, देखिए निकाल के मैं देखता हूं। 80,000 इस 80,000 का 2/5 कर लो, तो ये आ जाएंगे कितने 32,000। ठीक है, ये हो जाएंगे कितने 32,000। अब जो है ये जो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है ना, ये क्या हुआ गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 80,000 के हिसाब से, तो इसे हम इस साइड लिखते हैं, है ना। अब कैसे लिखते हैं, तो ये आप तरीका सीख लो। बाय अर्नब कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एडमिशन वाले में क्या है वहां पर हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, उसका नियम अलग है, वहां पर बस इस साइड लिखते हैं उस साइड नहीं लिखते हैं। लेकिन ये वाले में रिटायरमेंट वाले में हमें इधर भी लिखना होता है और डेबिट साइड में लिखना होता है, क्योंकि जब पर्सन रिटायर कर जाता है तो रिटायर करने के बाद उसका जो गुडविल है तो वो तो बढ़ ही जाएगा, और साथ ही साथ जो भी इफेक्ट हुआ है ना उसे हम डेबिट में भी दिखाएंगे। अब देखो बाय अर्नब कैपिटल अकाउंट, तो इधर तो आप लिखोगे बाय अर्नब कैपिटल अकाउंट, बाय अर्नब्स कैपिटल अकाउंट, और एक कौन देगा ला करके वाविज कैपिटल अकाउंट, वाविज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अर्नब और वाविज ये दोनों मिलकर के छवि को जो है क्या देगा गुडविल। ठीक है, क्योंकि छवि जो है यहां पर रिटायर कर गया। अब कितने कितने देंगे, अर्नब देगा 48,000 छवि को, तो यहां पर लिखोगे 48,000, और यहां वाला क्या लिखोगे 32,000 32,000। ठीक है, अब जो भी छवि को फाइनली कैपिटल मिला, मतलब अर्नब के और वाविज के खाते से जो गुडविल कटा, उसका इफेक्ट हमें इस साइड भी दिखाना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है रिटायरमेंट बनाते वक्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इधर भी दिखा दोगे, तो इधर भी आप लिख लोगे टू छवीस कैपिटल अकाउंट, टू छवीस कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर क्या क्या लिखोगे, और आपको दिखाना है जैसे 26, तो मतलब अर्नब से कटा तो यहां पे लिखो 48,000, और एक लिखोगे वाविस जो कि है 32,000,
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगला जो प्रोसेस है, इसमें आपको क्या करने हैं, एक तरह से ये भी चेक करना है कि क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, जैसे कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन अकाउंट, ठीक है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, या फिर कोई रिजर्व। तो ऐसे चीजों को भी हम पार्टनर्स कैपिटल में लाते हैं। तो वैसे अगर चेक किया जाए क्वेश्चन में, तो एक तरह से लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने दिए गए हैं, 30,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। तो इसे भी हम पार्टनर्स कैपिटल में बांटेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लिखे गए हैं 30,000। तो ये 30,000 का ट्रीटमेंट हम करेंगे ओल्ड रेशियो में, जो कि होगा 3:2:1। तो इसके हिसाब से क्या करेंगे, 30,000 को बांट देंगे। अब यहां पर मैं डायरेक्टली बताता हूं, तो डायरेक्टली के हिसाब से जैसे पहला मैं दिखाता हूं अर्नब का। तो अर्नब का अगर देखा जाए तो इस 30,000 का 3/6 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 15,000। मतलब ये हो जाएंगे 15,000, है ना। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से जो आप बांट रहे हो, तो आप इसको डेबिट साइड लिखते हो। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जो पी एंड एल है वो हम क्या मान के चले। तो पी एंड एल जो है यहाँ पर आप जब ध्यान से आप देखोगे बैलेंस शीट, तो वो एसेट साइड लिखा गया। तो एसेट साइड जब भी लिखा हुआ है पी एंड एल, तो इसका मतलब वो प्रॉफिट है। तो इसे हम इस साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अर्नब, वाविस और छवि को। तो टू पी एंड एल अकाउंट यहां पर आप लिखोगे 15,000 किसको चला गया, 15,000 जो है ये चला गया अर्नब को। अब देखो आप उसके बाद फिर आप किसे बांटोगे, उसके बाद बांटोगे आप वावी को। तो वावी के हिसाब से जो पी एंड एल बटेंगे वो कितने हो जाएंगे, काफी सिंपल है। इस 30,000 का आप कर दो 2/6। तो जब आप 2/6 करोगे तो कितने हो जाएंगे, 10,000, 10,000। ये हो जाएंगे कितने, 10,000 को आप लिखोगे यहां पर 10,000, ठीक है। आफ्टर दैट आप ये चेक करें कि छवि का कितना होगा। देखो ये काफी आसान है, सबका निकालने की जरूरत नहीं है। 15 इसके हो गए, 10 इसके हो गए, कितने बने, 25,000। और कितने आ जाएंगे, 5,000। तो 5,000 को आप यहां पे लिखोगे, दैट इज 5,000। क्लियर है। तो ये हो गए पी एंड एल, 5,000 यहां पर आपको दिखाने। क्लियर है। अब देखो आप नेक्स्ट, अब आपको ऐसा करना है कि जितने भी और भी आइटम्स है और चेक करते चलना कि कोई रिजर्व तो नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट तो नहीं है। तो वैसे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो बिल्कुल नहीं है। अब आप क्या करो, इधर से बैलेंसिंग सीडी कर लो, बैलेंस करने के लिए। तो टू बैलेंस सीडी, ये आप लिखोगे टू बैलेंस सीडी। अब देखो चेक करके इधर से कितने होते हैं, जैसे कि आप इधर अगर टोटल करते हो, ठीक है, तो टोटलिंग करने पे कितना आता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कैलकुलेटर से। यहाँ पर कितने आएंगे, जैसे कि मैं इधर वाले टोटल करता हूं 1,80,000। 1,80,000 को हम प्लस करेंगे 60,000 से, ये अमाउंट कितने आ जाएंगे, 2,40,000। तो इस साइड से आप लिखोगे 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। उसके बाद जब ये वाला जब प्लस करोगे तो कितने कितने हैं, 1,60,000 और 40, तो ये आ जाएंगे आपके 2 लाख, ठीक है। फिर छवि वाले में आप ध्यान से देखो, तो ये जैसे कि 1 लाख है, 1 लाख को आप प्लस करोगे 20,000, 20,000 में आप प्लस कर दोगे 48,000, ठीक है। 48,000 में आप प्लस कर दोगे 32,000, तो ये फाइनली कितने आ जाएंगे, 2 लाख, ठीक है। तो इधर भी आप लिखोगे 2 लाख, तो ये भी हो गए टोटल। इसी तरह से आप क्या करो कि ये जो टोटल है आप इधर भी लिखते चलो, जैसे कि 2,40,000, फिर इधर भी लिख लो 2 लाख, फिर इधर भी लिख लो 2 लाख, ये हो गया टोटल, ठीक है। अब क्या करो, बैलेंसिंग सीडी लगाओ। तो जब आप इधर से टोटलिंग करते हो तो इधर वाले कितने हो जाएंगे, 8 + 13, 4 × 1 = 5 = 6, 63,000। 63,000 को जब आप माइनस करोगे 2,40,000 से, कितना आ जाएंगे, 1,77,000, ठीक है। इधर वाले देखो कितना है, 2 लाख, 2 लाख, और इधर कितने आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं 42,000। तो 2 लाख में 42,000 अगर आप माइनस करोगे तो इधर कितने आएंगे, 1,58,000, ठीक है। इधर देखो ये भी 2 लाख है, 2 लाख में अगर आप 5,000 को माइनस करोगे कितने आ जाएंगे, 1,95,000, इधर लिखो 1,95,000, ठीक है। तो इधर से ये हो गए। अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो,
क्वेश्चन में साफ लिखे गए हैं कि टोटल अमाउंट टू बी पेड टू छवि वाज ब्रॉट इन बाय अर्नब एंड बॉबी इन सच अ वे टू मेक देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब यहां पर यह है कि जो ये नया वाला कैपिटल है तो ये जो भी आएगा तो उसको हमें एडजस्ट करना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि यहां पर साफ लिखा गया छवि वाज बॉट इन बाय अर्नब एंड बॉबी इन सच अ वे टू मेक देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय टू छवि, तो छवि को जो अमाउंट देना है ना, वो नए वाले कैपिटल को जो है एक तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करने हैं, एडजस्ट कर देने। तो ऐसा है कि आप सबसे पहले क्या करो, इसे ब्रॉडन कर लो इधर से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मैं पहले बता दूं। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ये 6 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आना ही आना है। तो इधर से आप लिखो टू बैलेंस ब्रॉडन, ठीक है। तो बैलेंस ब्रॉडन क्यों किया गया, मैं फिर से बता दे रहा हूं, इसलिए किया गया क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि छवि को जो टोटल अमाउंट देना है वो नए वाले कैपिटल का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे क्या करने हैं, बांटने हैं या एडजस्ट करने हैं। तो इसे आप ब्रॉडन करो 1,77,000, उसके बाद यहां लिखो 1,58,000, आफ्टर दैट फिर यहां लिखो 1,95,000, ये हो गया यहां पर, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहां पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल करेंगे, सारे कैपिटल को जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि फर्म का टोटल कैपिटल क्या है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, उस कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है जो कि हमें छवि को फाइनली बांटना है। तो यहां पर ऐसा करो, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल निकालो, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। आपको क्या करने हैं, सभी कैपिटल को जोड़ने हैं, 1,77,000, 1,58,000 प्लस 1,95,000। जब इन सभी कैपिटल्स को आप जब जोड़ते हो तो कितने आ जाएंगे, 5,30,000 रुपीज, ठीक है, ये आ जाएंगे 5,30,000 रुपीज। अब आपको क्या करने हैं, इसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। जबकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा जाए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो यही होगा जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो। तो हमेशा याद रखना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यही वाला हो जाता है 3:2, और सैक्रिफाइसिंग भी यही आने हैं, ठीक है, ये आपको ख्याल रखना है। क्योंकि यहां पर जो रिटायर हुआ था, कौन पार्टनर रिटायर हुआ था, छवि, तो छवि रिटायर हुआ तो बचा पहले वाला कैपिटल क्या, 3:2, तो 3:2 ही क्या हो जाएगा, एक तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें आपको क्या करने हैं, बांट देने। अब देखो न्यू कैपिटल ऑफ अर्नब, यहां लिखेंगे न्यू कैपिटल ऑफ अर्नब, क्योंकि यही सब स्टेप जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लास्ट में छोड़ देते हो। तो यहां पर लिखोगे जैसे कि 5,30,000, इस 5,30,000 का जैसे कि न्यू रेशियो भी हमें यही लेना है, जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 3:2, ठीक है, 3:2, क्योंकि रिटायर होने के बाद वही पहले वाला ही हो जाता है ना। तो ये कितने आ जाएंगे, वैसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3,18,000 रुपीज। आफ्टर दैट न्यू कैपिटल ऑफ आप किसका निकालोगे, वावी का, न्यू कैपिटल ऑफ वावी, तो 5,30,000 का आप निकालो, 5,30,000 का निकालोगे, अच्छा सॉरी यहां पर 3:5 होगा बाय मिस्टेक, 2/5, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,12,000, 2,12,000, ठीक है। अब जो भी कैपिटल निकल के आया है इसे आप एडजस्ट कर दोगे, छवि को जो है हमें बांटने हैं, तो एक 3,18,000 और एक 2,12,000। तो ऐसा करो, सबसे पहले आप इधर से लिख लो टू बैलेंस सीडी। तो हमेशा याद रखना जो भी ये निकल रहा है, मतलब ये जो नया कैपिटल है ना, मतलब एक तरह से न्यू कैपिटल हो गया, तो ये नया कैपिटल है, तो इसे आप बैलेंसिंग क्लोज डाउन करोगे, तो पहले वाला जो कैपिटल है उसको क्या करना था, एडजस्ट करना था। तो नया कैपिटल तो ये निकल गया, उसके हिसाब से कंबाइंड कैपिटल, क्योंकि वो साफ बोला था कि नया कैपिटल जो भी हमें निकालना है उस रेशियो में हमें बांटना है, ठीक है। तो जो भी नया कैपिटल निकलेगा, मतलब जो टोटल कैपिटल होगा, हम नया कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, जो कि हमने ऐसे बांट दिया। अब देखो यहां पर लिखोगे टू बैलेंस सीडी, जैसे कि एक हो गया 3,18,000 और इधर से लिख दो 2,12,000, ठीक है, और छवि का ऐसे आप डैश कर दो, सिंपल है। उसके साथ फिर आप क्या कर सकते हो, इधर से तो ये हो गए, आप बैलेंस करने के लिए देखो सबसे पहले आप क्या करो, टू कैश लगा दो,
टू कैश लगा दो, है ना। और इधर से भी क्या करोगे आप, बाय कैश लगा दो, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। देखो यहां पर कितने आए थे, 1,95,000, तो इधर भी आप लिखोगे 1,95,000, ठीक है। कहां पे लिखोगे, कैश में, क्योंकि इधर कम हो गया था। और इधर वाले में क्या हुआ है, जैसे कि आप इसका टोटलिंग कर ले, तो जब आप टोटलिंग करेंगे तो 3,18,000 तो यही आ गया, 2,12,000 ये आ जाएगा। इधर से आप क्या करेंगे, टोटलिंग, तो टोटलिंग करेंगे तो यहां पर भी आप लिखते चलो 3,18,000, यहां से लिखो 2,12,000, ठीक है। और ये वाला जो है ये आप लिखोगे 1,95,000, है ना। तो 3,18,000 में 3,18,000 में 1,27,000 अब जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, काफी आसान है, 1,41,000। उसी तरह से 2,12,000 में जब आप इससे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 54,000, क्लियर है। और इधर से आप लिखते चलो 1,95,000, इसमें भी आप ये तो सारे हो ही गए हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, न्यू कैपिटल जब भी आप निकालोगे तो इसे हमेशा पहले ये ऐसे करके लिख लेना, तो बैलेंस सीडी करके इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये न्यू कैपिटल आया था, ये पहले वाला कैपिटल है, ठीक है। अब इधर वाला न्यू कैपिटल जो क्या हुआ है, बड़ा हो गया, तो इधर एडजस्ट करने के लिए ये बैलेंसिंग फिगर बना, है ना। ये क्या बन गया, बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो जितने से कम हुआ था उतने से आप बैलेंसिंग फिगर दिखा दो, है ना। जैसे कि ये आ गया, तो इधर से क्या हुआ था, इधर से भी कम हो गया था, जैसे कि 1,95,000, तो इधर से जो भी कम हो गया था इधर वाले ये आप दिखा दोगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये इस तरह से एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं। जैसे कि एक चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो चैप्टर है उसमें भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है बनाने आता है, वो जस्ट इसी तरह से बनेगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन और कराऊंगा, दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो हमेशा आने के चांसेस होती है। तो आइए जस्ट अभी हम करेंगे। चलो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33 का ए। क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखो। तो सबसे पहले यहां पर कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमें बनाना है। चलिए क्वेश्चन यहां पर मैं रीड करता हूं। तो क्वेश्चन बोले गए हैं 33 का ए पार्ट में, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ शिखा लिमिटेड प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। शिखा लिमिटेड का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 32 लाख, 20 लाख, ये जो है 22, 3 और 21, 2 का लिखे गए हैं। एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है 9,60,000 और 6 लाख। 9,60,000 22-23 का है, 21-22 का कितने लिखे गए हैं, 6 लाख। अदर एक्सपेंसेस 6,40,000 एंड इधर से लिखे गए हैं 4 लाख, जो कि 21, 22 का है। रेट ऑफ टैक्स पे लिखे गए हैं यहाँ पर कितने हैं, 50%। यहाँ फाइनली हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने का तरीका क्या है, आप पहले पार्टिकुलर्स लिखते हो, फिर नोट नंबर, फिर प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, फिर एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। काफी आसान है। एब्सोल्यूट चेंज में बस सिंपली आपको क्या करना है, जो करंट ईयर का फिगर है ना, प्रीवियस ईयर के फिगर को आप माइनस कर दोगे और जो भी आएगा वो एब्सोल्यूट चेंज है। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज जो भी एब्सोल्यूट चेंज आता जाएगा उसको आप प्रीवियस ईयर को अपोन करके इनटू 100 कर दोगे। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाते चलता हूँ, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। सबसे पहले आप क्या करो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखो। तो यहाँ पर जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखते हैं, कितने का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसे प्रीवियस ईयर का कितना है 20 लाख, तो यहाँ पर आप लिखो 20 लाख, तो ये लिखोगे आप 20 लाख। फिर देखो प्रीवियस ईयर करंट ईयर का कितने लिखे गए हैं, करंट ईयर का एक तरफ लिखे गए हैं 32 लाख, तो यहाँ पर आप लिखो 32 लाख, ये आप लिखोगे 32 लाख, ठीक है, सिंपल है। अब ये क्या आएंगे, एब्सोल्यूट चेंज, तो इसमें से इसको जब माइनस करो कितने आ जाएंगे, 12 लाख, तो ये अमाउंट आ जाएंगे आपके 12 लाख। परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, ये वर्किंग नोट में आप देख लो। जैसे कि मैं निकालूंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज चेंज निकालना है, काफी आसान है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 12 लाख को ऊपर रखो, इस 12 लाख को ऊपर रखो, और जो प्रीवियस ईयर का फिगर है दैट इज 20 लाख, दैट इज 20 लाख, और इंटू कर दो 100 से, कितना आ जाएगा, जैसे कि आप काटोगे सारे जीरो कट जाएगा, तो इस 6 और नीचे 10, तो ये आ जाएंगे आपके 60%। तो परसेंटेज को आपको इधर लिखते चलने हैं, एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम में, काफी आसान है। अब आप देखो आगे आप क्या लिखोगे, टोटल इनकम, क्योंकि देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फिर अदर इनकम भी आते हैं, तो अदर इनकम को आप ऐड कर देते हो, अदर इनकम तो इसमें है नहीं, तो फाइनली आप यहां पर क्या लिख दोगे, टोटल इनकम।
तो नंबर 2 में आप ऐसे लिख लो टोटल इनकम, टोटल इनकम, ये आप ऐसे लिख लो। अब यहां पर सबसे पहले क्या करो, नोट नंबर में तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से एक लाइन बनाओ। तो फाइनली आप जब लाइन बनाओगे तो यहाँ पर टोटल इनकम ये कितना आ जाएगा, वही हो गए, मतलब अदर इनकम तो है नहीं, 20 लाख, ये हो गए आपके 32 लाख, इधर से कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 12 लाख, और ये वाले आ गए आपके 60। काफी आसान है। तो टोटल इनकम ये निकल गए। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लेस एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे हैं उसे माइनस करो। लेस एक्सपेंसेस, जैसे कि इनकम में से आप क्या करते हो, खर्चे को माइनस करते हो, तो यहां पर लिखो लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वाले पार्ट को आप माइनस करो। एक्सपेंसेस यानी खर्चे, तो खर्चे वैसे कितने कितने दिए गए हैं, जैसे कि इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है और अदर इनकम है ना। तो ये दोनों को लिखते चलो। जैसे कि एक आप लिखोगे इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है, एक हो गए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और एक हो जाएंगे अदर एक्सपेंसेस। तो इधर भी आप लिखते चलो अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में काफी आसान है, जैसे कि प्रीवियस ईयर, जैसे 6 लाख और 9,60,000, यहां पर लिखो आप 6 लाख और इस वाले में लिखो 9 लाख। इस फिगर में कितने लिखे गए हैं, 9,60,000, सॉरी 9,60,000, ठीक है, 9,60,000। उसी तरह से अदर एक्सपेंसेस वाले को भी लिख लो। तो जैसे 4 लाख है और 6,40,000, ये वाले में कितने हैं 4 लाख और इधर वाले में हो जाएंगे 6,40,000। अब यहां से एब्सोल्यूट चेंज निकाल लो, जैसे कि इसमें से आप इसको फाइनली जब घटाओगे तो ये फिगर कितने आ जाएंगे, दैट इज 3,60,000, 3,60,000। फिर इसको इसमें से घटाओ तो ये कितने आ जाएंगे, 6 में से 4 गया 2, तो मतलब 2,40,000, ठीक है। इसी तरह से आप यहां से भी निकालते चलो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जैसे मैं यहां निकालता हूं इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का परसेंटेज चेंज, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब देखो यहां पर जैसे कि लिखे गए हैं 3,60,000, इसको ऊपर रखते हैं, काफी आसान है, और प्रीवियस ईयर को हमेशा नीचे रखो, मैं बार बार बता रहा हूं, राइट प्रीवियस ईयर सच एज फॉर डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर के रूप में आपको लिखने हैं और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप चेक करोगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 18 और ये कटेंगे तो 30, फिर काटोगे 15, है ना, तो 3,60,000, 3,60,000 अपॉन 6 लाख, है ना, तो फाइनली ये आ जाएंगे आपके 60% अगेन, तो 60 यहाँ हो गए। फिर नेक्स्ट आप चेक करो अदर एक्सपेंसेस का, तो अदर एक्सपेंसेस का भी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर कितने आएंगे, दैट इज 2,40,000 ऊपर लिखो और यहाँ पर नीचे वाले कॉलम में लिखो 4 लाख, लगा दो इंटू 100, तो ये फाइनली कितने आ जाएंगे, ये जीरो जो होंगे ऊपर नीचे कटेंगे तो 12 और नीचे हो गए 20, 25, तो ये आ जाएंगे आपके 60%, तो इधर लिखो आप 60, ठीक है। तो अदर एक्सपेंसेस भी आपने लिख लिया। अब आपको क्या लिखने हैं, टोटल एक्सपेंसेस, तो टोटल एक्सपेंसेस को आपको जस्ट इसके नीचे लिखना है, लिखो इसको टोटल एक्सपेंसेस, लिखो टोटल एक्सपेंसेस। तो इन सभी को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, इन सभी को आपको क्या करने हैं, जोड़ देने हैं। यहां पर 6 लाख और 4 लाख कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 10 लाख, हाँ, इधर से जोड़ो ये आ जाएंगे आपके 16 लाख, इधर से भी जोड़ो 6 4 10 3 2 5 1 6, 6 लाख, ठीक है, और ये वाले जो हैं 60 तो आने ही आने, क्लियर है। तो ये क्या निकल के आ जाएंगे आपकी टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, ये आ गया आपके क्या निकल के, टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, काफी आसान है। टोटल एक्सपेंसेस के बाद अब आप क्या निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नंबर 4 में आप निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, काफी आसान है। प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब जो भी इनकम है उसमें एक्सपेंसेस माइनस करो, ठीक है। तो जैसे टोटल इनकम तो 2 है, इसमें से आपको क्या करने हैं, जैसे एक्सपेंसेस जो 3 वाले पार्ट है इनको माइनस करते चलने हैं, इनको आप क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे, जैसे कि ये वाले पार्ट 2 का है ना, तो 20 लाख में से 10 लाख घटाओ, कितना आ जाएगा, 10 लाख ही आएगा। फिर इधर से 32 लाख में 16 घटाओ तो 16 लाख ही आएगा। इधर से 12 लाख में से 6 लाख घटाओगे तो कितना आएगा, यहां भी 6 लाख ही आएगा, ठीक है, और ये हो गया आपके 60, तो ये निकल गया आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब करोगे क्या, टैक्स, तो टैक्स को माइनस करो, नंबर 5 में लेस करो टैक्स, ठीक है, नंबर 5 में आपको क्या करना है, टैक्स कितने परसेंट है, 50%,
ठीक है। तो जैसे कि 10 लाख का 50% कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके 5 लाख, ठीक है, ये आ जाएंगे आपके 5 लाख। 16 लाख का 50% करो तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएंगे 8 लाख। 6 लाख का आप निकालो 50%, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 लाख। बाकी 60 तो ये है ही, तो इसे आपको क्या करने हैं, माइनस करने हैं, तो इसे आप माइनस कर लो, ठीक है। अब देखो जब आप माइनस करोगे तो फाइनली क्या निकल के आ जाएगा, 10 में से 5 गया तो ये हो गए आपके 5 लाख। इधर से लिखो 8 लाख, फिर देखो यहाँ पर ये हो गए आपके 6 लाख। 6 लाख में से 3 लाख जब आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 लाख, और ये हो गए आपके 60, ठीक है। तो सारे को आपने देख लिया, यहाँ पर लेस कर दिया टैक्सेस को, और ये फाइनली फिगर जो है निकल गया। तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये निकल गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकला, काफी आसान है। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें से माइनस कर देंगे सारे टैक्सेस को, तो इससे क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। और इधर वाले जितने परसेंटेज निकालने हैं आप चेक कर सकते हो, जैसे कि कोई भी आप चेक कर लो, तो ये सारे जो है 60% ही आ रहा है। जैसे कि मैं एक और चेक करके बता दे रहा हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो भी यहां पर प्रीवियस ईयर का फिगर कितना लिखा गया है, सॉरी एब्सोल्यूट चेंज का 3 लाख, 3 लाख को ऊपर रखो, और प्रीवियस ईयर फिगर जो भी है उसको नीचे रखो, कितना है 5 लाख, लगा दो इनटू 100, कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके 60% अगेन। तो इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का हमेशा आता है 4 मार्क्स, ये हमेशा आता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड पेपर में आता है, एक कॉमन साइज। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए कॉमन साइज का, कभी मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बना दूंगा। और एक चीज हमेशा आपको याद रखना है, जनरल एंट्री के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जनरल एंट्री आपको निकालने दे देगा, रियलाइजेशन अकाउंट के जनरल एंट्री आते हैं, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपने क्लास 11 किया था तो वहां आपने लेजर से जनरल बनाना सीखा था। तो जो भी रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट के सारे फॉर्मेट को आप समझ के याद कर लो, क्योंकि सारा चीज कराया हुआ है। रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट जो है वो आप समझ करके याद कर लो। जब फॉर्मेट आपको पता है तो कुछ करना नहीं होता है, जो भी डेबिट वाला पार्ट है उसे आप क्रेडिट कर दोगे, क्रेडिट वाला पार्ट को डेबिट कर दोगे। ऐसे कर करके आप क्या करो, सारे का जर्नल आप बना सकते हो। बस शर्त यह है कि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट पता है तो जर्नल आप उसी से निकाल लोगे, ठीक है। बाकी कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, और आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से करेंगे कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।